डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे जी? डायपोल मोमेंट के बारे में। और डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग को बहुत कुछ जानना पड़ा था। क्या? हाइब्रिडेशन जानना पड़ेगा आपको, तभी तो आप स्ट्रक्चर बता सकते हो, तभी तो बॉन्ड एंगल का बात कर सकते हो। और अगर हाइब्रिडेशन नहीं पता हो, स्ट्रक्चर नहीं पता हो, बॉन्ड एंगल नहीं पता हो, तो फिर वेक्टर सम आप कैसे करोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? और जब रिजल्टेंट नहीं निकालोगे तो किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नहीं निकलेगा। फॉलो करते हो ना बात को? तो इसमें बहुत नौटंकी है यार। आज हम लोग ट्रिक एक पढ़ेंगे जिससे क्या, विदाउट नोइंग स्ट्रक्चर, विदाउट नोइंग ज्योमेट्री, विदाउट नोइंग बॉन्ड एंगल, विदाउट नोइंग हाइब्रिडेशन, विदाउट नोइंग वेक्टर सम हम लोग बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। मीन्स मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। हमको इसी से मतलब है जी। तो इसके लिए आप दो ठो टर्म समझिए। हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक बात करते हैं क्या जी? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या बात करते हैं? अरे बाबू, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम लोग बात करते हैं। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? हम लोग बात करते हैं देयर शुड बी नो लोन पेयर एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। मतलब शॉर्ट में अगर हम लिखे, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी सिमेट्रिकल देयर शुड बी नो लोन पेयर, लोन पेयर एलपी बोलते हैं, एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। कहने मतलब क्या जी? हम लोग बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम में, और सारा बॉन्ड आइडेंटिकल होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। फॉलो करते हो बात को? किसी भी मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग बात करते हैं देयर शुड बी नो लोन पेयर वन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में लोन पेयर का बात करते हैं, एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। क्लियर है? और ऐसा अगर होगा तो मॉलिक्यूल जो क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, अरे बाबू, वो क्या होगा पता है आपको? नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर कोई नॉन पोलर होगा रे बाबू, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा जी? रसगुल्ला। मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा रे बाबू? जीरो। बहुत सिंपल नहीं है? सुनते हैं आप? किसी भी मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं हम लोग जी? फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी सिमेट्रिकल देयर शुड बी नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर नॉन पोलर इन नेचर। और जो नॉन पोलर होगा रे बाबू, कंफर्म बात है, उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा जी? जीरो होगा। मतलब मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। बहुत आसान है जी। बहुत सारा एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ। क्या बात कर सकते हैं? BCl2। फिर हम लोग क्या बात करते हैं? BF3। फिर हम लोग क्या बात करते हैं जी? CH4। फिर हम लोग क्या बात करते हैं? CCl4। फिर हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी? हम लोग बात कर सकते हैं PCl5। फिर हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी? SF6। फिर हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी? IF7। अरे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। कितना एग्जाम्पल याद रखेंगे? हम देखेंगे क्या सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है और सारा बॉन्ड एक जैसा है। देख लो, सब में बॉन्ड एक जैसा है ना? पता है आपको? बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो हम लोग पढ़ चुके थे उधर डायपोल मोमेंट में। यहाँ पर दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल है। यहाँ लोन पेयर क्या है? रसगुल्ला, जीरो, नो लोन पेयर। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। और अगर नॉन पोलर होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो कहने मतलब क्या हुआ? अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं रहे और सारा बॉन्ड आइडेंटिकल हो, उसका ज्योमेट्री नहीं देखना है, उसका बॉन्ड एंगल नहीं देखना है, उसका हाइब्रिडेशन निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे भैया तू सिमेट्रिकल है, तू जरूर नॉन पोलर होगा और तेरा डायपोल मोमेंट रसगुल्ला होगा। क्या जरूरत है उतना देखने का? क्या समझ रहे हो बात को? तो आसानी से बता सकते हैं कि डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा। अगला हम लोग बात करते हैं फॉर क्या जी? फॉर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल टू बी। देखो, इसमें एग्जांपल याद रखने का जरूरत नहीं है। सारा बॉन्ड एक जैसा होना चाहिए और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और नॉन पोलर होगा मतलब म्यू इक्वल टू डायपोल मोमेंट क्या होगा? रसगुल्ला होगा। फॉलो करते हो बात को? क्या होगा जी? रसगुल्ला होगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप्स का मॉलिक्यूल का। दूसरा टाइप मतलब यान सिमेट्रिकल हम लोग बात करते हैं।
सिमेट्रिकल में ही थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए अनसिमेट्रिकल मोलिकुल, और मोलिकुल को अनसिमेट्रिकल होने के लिए क्या होना चाहिए जानते हो? आइदर देयर शुड बी ए लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं आइदर देयर शुड बी ए लोन पेयर, देयर शुड बी ए लोन पेयर LP एंड, या और दोनों में से कुछ बात करते हैं, एंड बात के थे, और ऑल बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, हम लोग बात कर सकते हैं नॉन आइडेंटिकल। क्या फॉलो करते हो बात को? वहां पर क्या बोले थे? देयर शुड बी नो लोन पेयर एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल। यहां क्या बोल रहे हैं? आइदर देयर शुड बी, हम लोग क्या बात करते हैं जी? आइदर देयर शुड बी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, और दोनों में से कोई भी, ऑल बॉन्ड आर नॉन आइडेंटिकल। कहने मतलब सेंट्रल एटम में लोन पेयर हो, या हम लोग क्या बात करते हैं जी? सारा बॉन्ड आइडेंटिकल हम लोग बात करते हैं क्या हो? नहीं हो। तो मॉलिक्यूल क्या होगा जी? मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। और जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा रे बाबू, तो इस केस में क्या होगा? कंफर्म बात है, मॉलिक्यूल क्या होगा जी? पोलर होगा। कहने मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा जी? पोलर होगा। और अगर पोलर होगा तो म्यू इक्वल टू क्या होगा रे बाबू? ग्रेटर देन 0। तो कहने मतलब म्यू कुछ होगा, पिछला वाला म्यू कुछ भी नहीं हुआ, 0 हुआ, इसमें कुछ हुआ। तो नेचुरल बात है, हम लोग क्या बात किए? पूरा अगर समराइज करें बात को कि मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल होने के लिए क्या चाहिए? आइदर हम लोग बात करते हैं देयर शुड बी नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, और ऐसा मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसा होता है जी? नॉन पोलर, भी दिखाए थे एग्जांपल। दूसरा हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के लिए क्या चाहिए? आइदर देयर शुड बी लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, यहाँ सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होना जरूरी था, और दूसरा क्या है जी? यहाँ ऑल बॉन्ड आर आइडेंटिकल नहीं हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या होगा रे? अनसिमेट्रिकल होगा। और जब नॉन सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा? ये कंफर्म बात है, पोलर होगा। और पोलर होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा रे बाबू? ग्रेटर देन 0। फॉलो करते हो बात को? इसका एग्जांपल बहुत कुछ बात कर सकते हो आप। SnCl2 यहाँ लोन पेयर होता है ना जी। हम लोग बात करते हैं SO2, यहाँ भी लोन पेयर होता है ना जी। इस तरह से NH3 हम लोग बात करते हैं, यहाँ भी लोन पेयर होता है ना जी। H2O बात करते हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन में लोन पेयर होता है, दो जो भी रहे, एक रहे या दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला हम लोग क्या बात कर सकते हैं? उधर याद है ना, पढ़ाए थे ना क्या जी? CHCl3 याद है? देखो, एक ठो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और 3 ठो क्लोरीन के साथ, सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है? नहीं है। अगला बात करते हैं CH2Cl2, यहाँ भी देखो सारा बॉन्ड आइडेंटिकल है? नहीं है, 2 H के साथ, 2 Cl के साथ। अगला हम लोग क्या बात कर सकते हैं जी? हम लोग बात करते हैं क्या? CH3Cl। देखो यहाँ 3 ठो हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बन रहा है, 1 ठो Cl के साथ बन रहा है, यहाँ भी बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है। कहने मतलब क्या हुआ? यहाँ लोन पेयर है और इस सब में क्या है? सारा बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, इसीलिए ये सब क्या होगा? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कैसा होगा रे बाबू? उसका ज्योमेट्री नहीं देखना, उसका बॉन्ड एंगल जरूरत नहीं है देखना का। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा रे बाबू? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। और पोलर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? बता दीजिए आप। पोलर होगा डायपोल मोमेंट क्या होगा जी? पोलर होगा तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो बोलिए कोई नौटंकी है इसमें? यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन चाहिए, यहाँ क्या स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ क्या बॉन्ड एंगल चाहिए, यहाँ क्या वेक्टर सम करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा है। और हम लोग बोल दे रहे हैं क्या भैया? अगर आपके पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है और सारा बॉन्ड एक जैसा है, आप सिमेट्रिकल हो, आप नॉन पोलर हो, और आपका डायपोल मोमेंट रसगुल्ला होगा। और अगर आपके पास सेंट्रल एटम में लोन पेयर है या आपका सारा बॉन्ड एक जैसा नहीं है, आप अनसिमेट्रिकल हो गए। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा, पोलर होगा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा जी? पोलर होगा। और अगर पोलर होगा तो क्या होगा? डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो बोलिए, विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन, वेक्टर सम किए हुए हम लोग नहीं बता सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा या किसी का ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब कौन मॉलिक्यूल पोलर होगा या कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, इतना छोटा सा बात रख के नहीं बता सकते हैं जी। आसानी से बता सकते हैं रे बाबू। सिंपल बात है, लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, सारा बॉन्ड एक जैसा है, नॉन पोलर होगा और डायपोल मोमेंट 0 होगा। सेंट्रल एटम में लोन पेयर है,
और सारा बॉन्ड या और सब बॉन्ड क्या है, आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, मॉलिक्यूल पोलर होगा, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। इतना जानने के बाद कुछ कुछ एक्सेप्शन है। आप तो फिजिक्स बहुत पढ़ते हो, तो थोड़ा दो एक तो एक्सेप्शन जरा फिजिक्स वाला दिमाग लगा लेना कहीं कहीं। जैसे लोन पेयर है और लोन पेयर अपना उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहा है, अरे बाबू, तो लोन पेयर एक्चुअली क्या करता है, डिस्टॉर्शन लगता है। देखते हो ना, SnCl2 SO2 कैसा होता है, एंगुलर होता है, बेंट होता है, यही करता है लोन पेयर, तभी तो रिजल्टेंट होता है। अगर ये सीधा होता है, ऐसा होता, तो रिजल्टेंट क्या 0 होता नहीं, इस केस में 0 होता, लेकिन यहाँ क्या होगा, 0 नहीं होगा। मतलब यहाँ म्यू क्या होता, अगर ऐसे होता, लिनियर होता, लोन पेयर डिस्टॉर्शन नहीं लाता, क्या होता जी, यहाँ डायपोल मोमेंट 0 हो जाता। लेकिन ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डिस्टॉर्शन ला रहा है, इसलिए बेंट हो जा रहा है, वी शेप्ड हो रहा है, तभी तो रिजल्टेंट आ रहा है जी। तो कहने मतलब लोन पेयर क्या करता है जी, डिस्टॉर्शन लाता है मॉलिक्यूल में। अगर कहीं ऐसा हो कि लोन पेयर है लेकिन वो डिस्टॉर्शन नहीं ला पा रहा है, मतलब अपना उपस्थिति नहीं दर्ज करा पा रहा है, तब तो फिर वो बिना नॉन पेयर वाला कैटेगरी में आ गया जी। जैसे हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए XCF2 एक्सेप्शन हम लोग बात करते हैं इस केस में, जो बताए उस रूल का कुछ एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, अगर हम लोग बात करें तो इस केस में देखिए XC हम लोग बात करते हैं F2, तो XCF2 में बता चुके हैं उधर कहाँ, स्ट्रक्चर शेप में। अगर भूल गए देख लीजिएगा, 3 गो लोन पेयर, यहाँ 3 गो लोन पेयर है जी, और 3 गो लोन पेयर, और इस केस में क्या बात करते हैं, यहाँ F है, यहाँ F। अब बताइए ये तीनों लोन पेयर का कोई नेट इफेक्ट होगा क्या, ये तीनों लोन पेयर का नेट इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। आप बता दीजिए फिजिक्स लगा के कि तीनों लोन पेयर का कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो तीनों लोन पेयर का जब इफेक्ट नहीं होगा, अरे बाबू, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बात करते हैं, ये बिना लोन पेयर वाला कैटेगरी आ गया, मतलब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वाला कैटेगरी आ गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर, मतलब हैविंग लोन पेयर बट नॉन पोलर। हम बोले लोन पेयर होने से क्या होता है, पोलर होता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इसका ये दोनों का इफेक्ट नलिफाई कर रहा है, ये दोनों का इफेक्ट ये नलिफाई कर रहा है, फिर ये दोनों का इफेक्ट ये नलिफाई कर रहा है, मतलब सब एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहा है। मतलब ये बिना लोन पेयर वाला ग्रुप में आ गया, क्योंकि लोन पेयर है लेकिन उसका इफेक्ट एक दूसरे का नलिफाई हो जा रहा है, तो इसलिए मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर बट नॉन पोलर। फॉलो कर तो बात को। एक एक्सेप्शन आप भी और बात कर सकते हैं, जैसे XCF4, तो XCF4 हम लोग क्या बात कर सकते हैं, हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा आप, F यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर शेप में हम लोग। तो बोलिए ये इस लोन पेयर का इफेक्ट नलिफाई नहीं होगा, तो बोलिए मॉलिक्यूल में कुछ डिस्टॉर्शन आएगा, नहीं आएगा। मतलब लोन पेयर है लेकिन एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर रहा है, तो ये भी तो बिना लोन पेयर कैटेगरी हो गया जी। लोन पेयर है और उसका इफेक्ट ही नहीं है, तो लोन पेयर रह के क्या किया, ये भी तो बिना लोन पेयर वाला ग्रुप में आ गया ना। तो कहने मतलब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देख रहे हैं ना, इसका इफेक्ट नलिफाई कर रहा है जी। कहने मतलब बीच में एक आदमी खड़ा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नलिफाई होगा। वही चीज है, इस लोन पेयर का इफेक्ट नलिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी बिना लोन पेयर का ग्रुप में आ गया। मतलब हैविंग लोन पेयर है, लेकिन ये भी क्या होगा, ये भी होगा नॉन पोलर, और ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो जी। क्या हम लोग बात करते हैं, XCF5 माइनस हम लोग बात कर सकते हैं, फिर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, XCCl5 माइनस, कुछ भी आप देखिएगा, बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी जरा ध्यान रख देख लीजिएगा जरा सा, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो क्या है उसमें, अगर लोन पेयर है और लोन पेयर का इफेक्ट नलिफाई हो रहा है, तो ये बिना लोन पेयर वाला कैटेगरी हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, हैविंग लोन पेयर बट नॉन पोलर, मतलब डायपोल मोमेंट 0। ये तो एक्सेप्शन है, बट हम लोग जनरल क्या बात किए, अगर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारा बॉन्ड एक जैसा है, वो सिमेट्रिकल होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। और दूसरा हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर में लोन पेयर है और सारा बॉन्ड एक जैसा है, या और सारा बॉन्ड एक जैसा नहीं है, तो भी क्या होगा, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, और पोलर होगा तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडेशन जानने का, और हम लोग बता सकते हैं क्या जी, मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। कुछ एक्सेप्शन है, उसको जरा ध्यान रख लेना होगा बस। दिस इज ऑल अबाउट the trick about the determination of dipole moment without knowing a structure, geometry,
हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, वेक्टर सम, कुछ भी बात कर सकते हो, ये सब छोड़ के बात कर सकते हो ना, ये सब का जरूरत नहीं है। फॉलो करते हो बात को, सिंपल सा बात याद रख के हम लोग बता सकते हैं मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, डायपोलमेंट जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। पिछला वीडियो आप देखिएगा डायपोलमेंट का, और ये शॉर्ट ट्रिक भी साथ में रखिएगा। टाइम नहीं है तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो फिर दिस इज, ये क्या है, कंप्लीट नॉलेज हो गया डायपोलमेंट के बाद। इसके बाद मेरा वादा है कि कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है, और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट बार बार मैं कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है, इससे क्वेश्चन आईटी मेडिकल का सब जगह से बन रहा है, तो जरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।